अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए मॉर्निंग की क्लास देखते हैं। सबसे पहले मैंने फ़ोनिक्स स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह में बच्चे जो आते हैं कुछ बच्चों को जैसे शाम में आते हैं तो उनकी रीडिंग वगैरह क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैं मॉर्निंग में बुलाती हूँ उसको। फ़ोनिक वगैरह जो बेसिक है वो चीज़ें इनकम्प्लीट है वो करवा रही हूँ। और चलिए मेरी क्लास फिनिश हो गई है। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो होप सो आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और रहना भी चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काम से ज़रा सा बाहर। अरे बाहर कुछ काम है, बुक्स आई हुई है तो बुक्स लेने जा रहे हैं हम लोग। और उमर भी आ रहा है साथ में। इसको ये बोल रहा है डायरी, लेकिन वैसे मैं दिलाने वाली नहीं हूँ। मैं लूँगा। तो ये सब चीज़ें फालतू खर्चा में नहीं करना मैं लूँगा गाइस। और सुबह से मैं कपड़े धो रही हूँ। कल की और परसों की 2 वीडियो थी और मेरे इसमें ना स्टोरेज भर जाता है। तो गलती से क्या हुआ, स्टोरेज भर जाता है तो गलती से वीडियो डिलीट हो गई। तो अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस दूसरी वीडियो इसीलिए मुझे बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ख़ास है आज का दिन। पानी अभी तक आया नहीं है और बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। अभी मैं पानी लगा रही हूँ, मतलब पानी चालू की हुई है। पानी आता है कि नहीं देखते हैं। आया है, पानी तो आया है। मत आओ बेटा, इतनी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए बेटा मुझे। नहीं बेटा नहीं, एक तो छतरी नहीं है, तो अभी छतरी तुम लोग घुमा दिए तो मैं भी तुम लोगों को नहीं ले जा सकती। डिलीट हो गई। ट्यूशन की हम लोगों ने मतलब पूरी बनाई थी, मैंने लाइव बनाई थी कैसे पढ़ा रहे हम लोग, कैसे कर रहे हैं। अब नहीं रही तो क्या करूँ मैं। मुर्गा वगैरह बनाए थे हम लोगों ने, बच्चों को पनिशमेंट दिए थे, होमवर्क नहीं किए थे, तो वही सभी चीज़ें उसमें थी। लेकिन अब क्या करूँ बताओ, डिलीट ही हो गई। अब वापस से बनानी पड़ेगी आज की वीडियो, फिर आज शेयर करूँगी मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा आज। अभी जा रही हूँ मैं बाहर, तो फिर मिलते हैं हम लोग बाहर। चलिए तो चल रहे हैं क्योंकि मैं ना एकदम स्टार्टिंग में वीडियो नहीं ले पाई इसके लिए, क्योंकि बहुत पानी भरा हुआ था, मोबाइल वगैरह गिर जाता है या और भी चीज़ें थी हाथ में गिर जाती, इसीलिए हम लोगों ने एंड में आकर ऐसी वीडियो ली। तो ये देख सकते हो पानी फाइनली इतना फिनिश हो चुका है, लेकिन आगे भी देखते हैं आगे। लेकिन मुझे नहीं लगता पानी भरा हुआ है, क्योंकि रिक्शा कर रही है, रिक्शा में जाना बेस्ट है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है हम लोग के लिए। तो ये देखो उमर कितना एंजॉय करते हैं, कहीं भी जाएगा ना उमर सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है। हम लोग ने एक्चुअल में 3 छतरी ली थी मैंने ये बारिश में, और तीनों की तीनों छतरी कहीं ना कहीं घुमा के आए बच्चे। ये वाली अभी मैंने छतरी ली हूँ ताकि, क्योंकि बारिश होती है ना तो बहुत परेशानी होती है, किसी के पास मिलती भी नहीं है, आजू बाजू वाले से कुछ मांगने तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो अभी भी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, और देख सकते हो कितनी बारिश है। इतनी बारिश में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि उसका अर्जेंट है, कल कैसे भी, आज शाम में कैसे भी करके देना है, कल उसका कुछ फंक्शन है। तो ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। बाप रे, मैं तो बड़ी मुसीबत से मतलब निकली हूँ। अगर मतलब हस्बैंड को पता चलेगा ना तो बहुत चिल्लाएंगे क्यों निकली है। चलिए फिर, वैसे भी वो वीडियो देखते ना तो देख लेंगे, और बाद में वैसे भी चिल्लाने वाले, तो प्लीज़ चिल्लाना मत। हाँ, और ये देखिए अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, जस्ट हमको जाना है स्टेशन। तो यहाँ पर स्टेशन, ये यहाँ से जाएंगे हम स्टेशन सीधा सीधा, क्योंकि पूरी वीडियो अगर बनाऊँगी तो 1-2 घंटा भी कम पड़ेगा, इतने इतने घंटे पूरे दिन भर के तो नहीं होते। तो ये देखिए बाप रे, ऊपर से इतने ज़ोर से पानी गिरा है, मैं आपको क्या बताऊँ, झुम से पानी गिरा है इतने ज़ोर से। और उमर को देखो कितना एंजॉय करता है, कितना एंजॉय कर रहा है, ये देखो ये देखो। तो ये ना कहीं भी बाहर जाएंगे ना तो बराबर आने के लिए एकदम तैयार रहता है, रेडी रहता है हमेशा। तो चलिए अभी पहुंच जाएंगे बस थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पर बुक भी आएगी, और फिर यहाँ पर हम लोग गए बुक लेने के लिए। और प्लस पॉइंट क्या हुआ पता है आपको, वो जो उमर को है ना कोई खाने की चीज़ दिख जाती है सबसे पहली बात तो वही मैं देखते रहती हूँ कि नज़दीक में से कोई चीज़ मिले ना, क्योंकि वहाँ वो आधा 1 घंटा लगा देता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और एक बाजू में यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ हम बुक लेने के लिए आए थे। तो उमर को कोल्ड कॉफ़ी पीना था, उसने पिया नहीं है, वो ऐसा बोला है। मतलब सब कुछ खाने पीने के बाद भी वो ऐसा बोलता है। हाँ सही बात है, कोल्ड कॉफ़ी तो उसने नहीं पिया वैसे भी, तो चलिए पिला ही देते हैं उसको, कोई बात नहीं। तो हम लोग आए महाराजा नाम महाराजा वड़ा पाव में हम लोग आए हैं। यहाँ पर मतलब बहुत रिजनेबल भाव मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा बहुत महंगा होगा, इतना अच्छा बनाया है उसने, मतलब इतना अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत महंगा होगा। लेकिन मैंने लस्सी ली और मैंने ले ली मतलब उमर के लिए कोल्ड कॉफ़ी, तो जस्ट 50 रुपीज़ का आया,
एकदम अच्छा था, मतलब प्राइस ज़्यादा महंगा भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं। तो उमर को ये पानी निकालने नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको बोला कि ये पुश कर ऊपर से ऐसे थोड़ा सा, फिर वो ओपन होगा। तो ये देखिए उमर को ज़रा सा भी गिरा दिया फट से, आई भी नहीं और गिरा। और पता है आपको, मैंने ये ज़रा सा भी टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे कॉफ़ी जो है ना वो गर्म ही अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये उमर को पीना था कोल्ड कॉफ़ी, उसने पी लिया। और ये मेरी लस्सी है यहाँ पर, तो अभी मैं लस्सी पीऊँगी। और लस्सी भी इतनी गाढ़ी कि उसको चमचे से ही खा सकते, स्ट्रॉ से तो आ ही नहीं रही थी। मैंने स्ट्रॉ से ट्राई की हूँ, फिर भी मैं कर रही हूँ ट्राई, ज़बरदस्ती मतलब पी रही हूँ। और वो चमचे से मतलब ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, अच्छी थिक थी एकदम। तो ये देखिए हम लोग उमर आया है ना, तो उमर आएगा और खाए पिए बगैर बाहर का रहेगा, इम्पॉसिबल है। ये देखिए ये इससे आ ही नहीं रही है, मैंने ये साइड में रख दी और मैं चमचे से खा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा ऐसा। ये देखिए मुझे तो पता ही नहीं चला, इसने तो चैलेंज लगा दिया हाथों हाथी। लेकिन अच्छी है, बहुत टेस्टी थी। उमर को वो अच्छी लगी और मुझे लस्सी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसे ना लस्सी है तो ठंडी अच्छी लगती है, अगर कॉफ़ी है तो गर्म अच्छी लगेगी। अब उमर को और कुछ खाना होगा, वड़ा पाव भी था यहाँ पर, वैसे चीज़ वाला था शायद, लेकिन मैंने तो नहीं ली चीज़ वाला। और यहाँ पर ना सबके फ़ोटोज़ लगे हुए थे, मतलब जिसके जिसके साथ हम लोग आते हैं जैसे उनके शॉप में, तो सब उनके शॉप में आए हुए थे, इंस्टा वाले, टिकटॉकर वगैरह। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बना लेते जब आए तो बाहर, क्योंकि ऐसे तो मैं बनाती नहीं हूँ बाहर की वीडियो, आपने देखा होगा, ज़्यादातर शर्म आती है, मतलब एकदम शाय फील होता है कैसे बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी, फाइनली बहुत अच्छी अच्छी शॉप थी। यहाँ फ्रैंकी ज़्यादा मिलता है, तो फ्रैंकी वगैरह मिलता है यहाँ पर, और वड़ा पाव वगैरह ज़्यादा यहाँ पर ये साइड रहता है। चलिए तो अभी आ गई हूँ मैं प्रोजेक्ट का सामान लेने के, जहाँ से हमेशा मैं स्टेशनरी पूरा लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो सारे BTS मेंबर्स लटके हुए, तो लगते क्यूट है वो सब, जो किचन वगैरह आते हैं सब अच्छे लगते। तो उमर ने मुझे इतना सताया है, तो फिर मैं सोची चलो आज यहीं दो शॉप की वीडियो बना लेते। तो फिर मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि ये देखो मैंने इतना सामान ख़रीद लिया शॉप से। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। मुझे थोड़ा सा मार्केट लेना था, क्योंकि मार्केट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की थी, और घर में टमाटर वगैरह फिनिश हो गए थे। तो लेकिन उमर को फिर मैंने चुने एक दो, तो फिर उमर ने बोला कि मैं चुनता हूँ मम्मी। तो फिर उसने देखो कितने अच्छे से लिया है, एक दो ख़राब लिया था लेकिन अच्छे लिया है। फिर सारी थैली वगैरह उसने कैरी किया, मतलब बहुत हेल्पफुल है, करता है, बहुत हेल्प करता है। फिर वो मैं घर पर रख कर आई, उसके बाद मुझे न्यूज़पेपर चाहिए थे, फिर मैं न्यूज़पेपर लेकर आई हूँ रद्दी से 30 रुपये किलो। और उसके बाद घर में आके बहुत भूख लगी थी, फिर मैंने टिकिया बनाई, जैसे स्माइलीज़ होते सेम वैसी, लेकिन ये एकदम सादी वाली है, और इसके लिए कुछ मिल नहीं रहा था कट करने के लिए, तो फिर मैंने बॉटल का यूज़ किया। फाइनली मैंने ये भी बना लिया, और बच्चों को ट्यूशन जाना था फटाफट, और मेरे भी ट्यूशन के बच्चे आने वाले थे, तो मैंने फटाफट बनाए, मैंने भी खाए, बच्चों को भी खिला दिए। तो चलिए अब ट्यूशन स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्टिंग में मतलब जैसे ट्यूशन स्टार्ट हो गई, तो आपको पता ही होगा जो छोटे बच्चे हैं सबके, मतलब कल तो जब उनका सब्जेक्ट है जो सब अलग अलग होता है, कल अलग, परसों अलग, उससे पहले अलग, मंडे अलग, ऐसे होता है। तो अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ उन लोगों का आज मंडे मराठी था। तो मराठी के अंदर मुझे सबसे पहले उनको मूढ़ाक्षर वगैरह लेना होता है, फिर किसी को, कोई बच्चे का कुछ अलग होमवर्क हो, कुछ हो, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आने के बाद भी वो लोग भूल जाते, इसीलिए फिर उनको डबल डबल करवाना होता है, फिर उनको पिक्चर्स बना के देने होते हैं। तो अभी आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगी, कैसे क्या बना रही हूँ, कैसे नहीं बना रही हूँ। इससे पहले हम लोगों ने ना वीडियो लिए, इतनी अच्छी वीडियो बनी थी ट्यूशन के बच्चों की। तो ट्यूशन के बच्चों की वीडियो पता है क्या हो गया, कुछ मैं अंदर से डिलीट कर रही थी तो पूरा डिलीट हो गया, अब वो चली गई वीडियो। तो ये देख सकते हो कुछ बच्चे अलग हैं, सब अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं, माशाल्लाह से बच्चे बहुत हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि मुझे ध्यान देना है उनके ऊपर, ऐसे नहीं कि सिर्फ आ रहे हैं उनकी फ़ीस ले रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, नहीं, सब चीज़ों को मुझे ध्यान देना है। तो फाइनली आप देख सकते हो छोटे बच्चों को मैंने जो जूनियर सीनियर के उनको इंग्लिश के वर्ड्स दी हूँ, उनके आज टेस्ट लेने वाली हूँ, और ये बच्ची को फ्रैक्शन करवा रही थी। तो देखते हैं अभी क्या क्या इनका है कराने के लिए और क्या नहीं कराना है। तो सभी अपना हमको कराना है, ट्यूशन का, स्कूल का, सब करवाना है। तो स्कूल का कुछ होमवर्क होता है तो पेरेंट्स को नहीं आता है तो फिर यहीं आके करते हैं, और फिर बच्चों का कुछ और होता है तो सब करवाते हैं।
ऐसे नहीं कि नहीं हम लोग सिर्फ अपना अपना ही मतलब फ़ीस के बारे में सोचो, नहीं सब चीज़ के बारे में सोचो। तो ये देखिए, ये देखो, ओ देखो कैसी बात कर रही, वो देखो एक दूसरे को बताते भी रहते हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे को बताने में मगन रहते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं और मुझसे भी पूछते हैं। मतलब जो एकदम ज़्यादा नहीं समझेगा तो फिर मेरे पास आते हैं। लेकिन उन लोगों को बोलती हूँ कि बस उठ उठ के यहाँ पर आओ, देखने के लिए आओ क्या है क्या नहीं है। फिर भी उनको बुलाना पड़ता है आवाज़ से कि ये देखो। फाइनली बच्चे माशाल्लाह सब कर रहे हैं अपना, और सारे बच्चे अच्छे हैं अब तो, बहुत अच्छे हो गए मतलब पढ़ाई में। देख सकते हो आप, ये जो बच्ची है लेफ्टी है, ठीक है। सादिया है उसकी जो छोटी वाली सिस्टर है वो भी लेफ्टी है। और लेफ़्ट हैंडेड वालों को ऐसे माना जाता है कि वो ऑल राउंडर होते हैं, मतलब उनको सब अच्छा आता है, सब चीज़ें कर लेते हैं वो। तो लेफ़्ट हैंडेड के बारे में मतलब अच्छा खासा नॉलेज है कि लेफ़्ट हैंडेड अगर हमको कुछ हमारा माइंड नहीं चल रहा है ना, तो उल्टे हाथ से हमको थोड़ा सा लिख कर देखना एक बार कि आपको माइंड फ्रेश हो जाता है। मतलब जो जैसे हमने पढ़ा है ना सोशो में, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। और ये देख सकते हो बच्चों की थोड़ी सी मस्ती। तो ये भी बच्चे अच्छे हैं, ये सारे पढ़ाई में अच्छे हैं, बस थोड़ा सा पुशअप करने की ज़रूरत है। वो दूसरी टीचर है, वो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है मेरी। तो यहाँ पर क्लास में उसको छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए, और मेरी एक सिस्टर है अभी वो आई नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो ये बच्चा पहले बहुत रोता था, जब फर्स्ट टाइम मतलब 4 साल पहले मेरे पास आता था तो बहुत रोता था, लेकिन अभी नहीं रोता। तो इसमें से कुछ 2-4 ही बच्चे, वैसे 2-3 भी नहीं, मुश्किल से 1-2 ही बच्चा ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उन लोगों को ग्रास्प करवाते हैं, उनको एकदम मतलब कुछ ना कुछ करवाते ही रहते, फ्री बैठने नहीं देते। भले से तुम इन बिटवीन थोड़ा सा बात करो चलेगा, लेकिन है ना मस्ती मत करो। हाँ मस्ती करेंगे तो फिर मैं धुलाई करती हूँ, मारती तो हूँ मैं, लेकिन वैसा नहीं मारती हूँ जैसा रियलिटी में जैसा मारा जाता है। अभी शिफ़ा आ रही है मेरे पास, शिफ़ा का कुछ इंग्लिश का है करने के लिए, तो अभी इसको मैं यहीं बिठा के, जो बच्चों को नहीं आता ना तो फिर उनको मैं, हाँ ये वाला होमवर्क है, और जो बच्चों को नहीं आता ना फिर मैं क्या करवाती हूँ अपने पास में बिठा के करवाती हूँ, ताकि वो मुझसे पूछे वहाँ पर और बैठ के याद भी करते रहे। ऐसे करके 2-3 बच्चे मेरे पास बैठे ही रहते हैं। तो देखो सब बच्चे याद ही कर रहे हैं बराबर। फाइनली ये बच्चे पेंसिल लेते ना मुंह में, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें मना करती हूँ, ये ऐसा मत करो वैसा मत करो। उनको मतलब अच्छी चीज़ भी बताते रहती हूँ, स्कूल के बारे में बताते रहती हूँ। अब नॉलेज ही इतना अच्छा हो गया है कि मतलब अच्छे क्वेश्चन आंसर खुद से खुद याद रह जाते हैं, सब चीज़ें याद रहती है। तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन देख लो ना तो मैं आंसर बता दूँगी, ऐसे करते हैं हम लोग बच्चों को, इतना अच्छा मतलब केयर करते हैं। और कोई भी टीचर है अगर, तो उसको सबसे पहले खुद समझना होता है, बाद में वो दूसरों को समझाती है। मतलब एक ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम अपना ही करवाते जा रहे हैं। सबसे पहले ये काम है कि हम टीचर से पहले स्टूडेंट्स हैं, हमको अपने आप को पहले वो सही कर लेना है, फिर उसके बाद वो स्टूडेंट्स का सही करना है। नहीं समझ रहा और अच्छे से क्लियर करो पहले अपने आप को, फिर उसके बाद पूरा कवर करो। तो ये देखिए सानिया याद कर रही है, मराठी के वर्ड्स दी हूँ, और शिफा को तो यहीं पर बिठा के रखूँगी जब तक नहीं आएगा उसको। उसका एज लाइक एज ग्रीन एज ग्रास ऐसे वाले सेंटेंस है, एज स्वीट एज हनी, एज हार्ड एज स्टोन, ऐसे करके क्वेश्चन है। और जो मेन मेन आंसर वर्ड्स है वो है हनी, लाइक कोल, ऐसे करके आंसर्स है। तो वही अभी याद करा रही हूँ, यहीं बिठा के उसको याद कराऊंगी, क्योंकि जब तक नहीं होगा मैं जाने नहीं दूँगी। और फिर नेक्स्ट डे इसका टेस्ट होगा, और टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ना बच्चे भूल जाते बार बार, तो उनको याद करा देना है लिखा लिखा के कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कैसा करना है हमको। हाँ देख लो शिफा, आ जाओ यहीं देख लो। और साथ साथ में मतलब मुझे एक्टिव रहना पड़ता है, मैं ये 2 घंटे यहीं पर बैठती हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं पानी पीने के लिए भी नहीं उठती हूँ, किसी से भी पानी मंगाती हूँ वहीं बैठ के पीती हूँ, बड़ी मुश्किल से, कुछ अंदर भी नहीं जाती हूँ, बहुत मतलब रेयर केस में। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं ना तो एक ही जगह बैठ के पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि उठ रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी चल रहा है, नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर डायरेक्टली छुट्टी दे दो। अगर आपको हमको जैसे कुछ काम होता है पर्सनली, घर में कुछ काम है या कहीं जाना है, तो मतलब बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ जैसे आप बिठा रहे हो हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं, या तो आप डायरेक्टली छुट्टी दे दो। हाँ आई नो दैट के पेरेंट्स को भी आपको बोलना है, क्लियर करना है कि ऐसे ऐसे होता है, नहीं तो फिर
आप लोग को क्या है देख लो, क्योंकि पेरेंट्स का ऐसा होता है कि हमारे बच्चे, पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी पे भेज रहे हैं तो फिर हमारा काम है कि हमको पढ़ाना बच्चों को। तो मैं तो यहाँ एक ही जगह बैठी रहती हूँ। मैंने अब तक मेरे बच्चों को ट्यूशन डाला है तो मैंने ऐसा ट्यूशन देखा ही नहीं है। अपना काम भी करते रहते हैं हम लोग और बहुत अलग सिस्टम है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैंने बहुत चीज़ें मतलब थोड़ा इजी रखी हूँ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ताकि बराबर आए, बराबर पढ़े, सब चीज़ें। पिज़्ज़ा पीजी, ओके, तो वो क्या है, इजी होते हैं। तो हनीफा भी, SKS, क्या लिखा है ये, एक मिनट, अलाल, प्राउड, प्राउड किसके ऊपर होता है अपने को, पीकॉक से। क्यों, पीकॉक का जो पर फीदर्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। जल थली है, याद कर, इधर बैठ, जो नहीं याद होता नहीं तो। कल कितनी अच्छी बनी थी, क्या बोली, पता नहीं कुछ अंदर का मैं सब डिलीट करेंगे तो सभी चला। क्या लिखने ले रहा है, आपके पास डिलीट की हिस्ट्री नहीं आती क्या? आती है, मैंने सब अंदर अंदर से करी थी, नहीं हुआ सब चला। ऐसे ऐसे क्या है, पढ़ यहाँ पर जब करना है तो क्या जाने का बता कैसे पढ़ना। अगले मंडे को लेने वाले तो देखे होंगे, देख लो कितनी मेहनत हो रही है इनके पीछे इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। देखो टेस्ट लेने के बाद भी इनके हाल देखो, क्या बातें नहीं हो गया किसी की भी, आए बड़े बात करने वाले। हाँ तो जब रहेगा ना तो लेके आने का मैं बता दूँ, ठीक है। आज कुछ खाली खाली नहीं दिख रहा है। yes. दीदी वो 3 चली गई ना, हाँ खतीजा आपकी नहीं आई, और वो 3 चले गए ना, फैज नहीं आया, फैज नहीं आया। तब मैं खाली बोतल लेके जा रहा था, नीचे ही रहता है ना, वो इधर नीचे ही रहता है। आगे की बात देखी। और ये जो तुम लोग कर रहे हैं ना, ये 5 टाइम्स करने के बाद है ना टेस्ट है, हाँ तुम लोग का। जैसा करेंगे वैसा एक दो बार रिवाइज करो, देन यू हैव टू गिव अ जस्ट योर टेस्ट। यू ऑल्सो, हाँ जल्दी पढ़ के, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है वो, अ आ ई ऊ त्र ए ऐ ओ औ अंब आहा। मेरा फेस ब्लैक बोर्ड नहीं है। एस ग्रीन, एस ग्रास। थोड़ा रीडिंग करो, रीडिंग फोनिक्स कल सबका फोनिक्स है, वापस एक बार याद रख लो। सिर्फ एक बुक बनाओ, 2 वो करते ना पेरेंट्स मीटिंग, ऐसा नहीं होगा। पेरेंट्स मीटिंग ना, मैं सोच रही हूँ पेरेंट्स मीटिंग क्या करूँगी मालूम है अर्शी, ऑनलाइन कर देने का। पेरेंट्स आपके इधर गलती हो जाएगी और वापस हो जाएगा। टीचर फिर कल बच्चों की छुट्टी दे दो ना। नहीं कल तो छुट्टी देगी, आधे घंटे की 15-20 मिनट की मीटिंग कर लेंगे। स्कूल मीटिंग सब पेरेंट्स लोग को ज्वाइन कर लेंगे ऑनलाइन जूम पे, है ना। नहीं तो व्हाट्सएप पे कितने लोग, 6 लोग ही ज्वाइन होते हैं। व्हाट्सएप पे सब नहीं आ पाएंगे, बस मोबाइल नहीं है ना। जूम सबके पास है, सबके मोबाइल में जूम है, सबके मोबाइल में जूम ऐप्स है क्या? ठीक है, मैं लिंक सेंड करूँ। पानी और खुशकी दोनों जगह पर गुजर बसर करने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? पानी और गुजर बसर, आदि मानव का वजूद सबसे पहले बड़े आदम अफ्रीका में हुआ। आदि मानव ना, एस ग्रास। नेक्स्ट वन, एज वाइट एज स्नो। चलिए, तो आपको बाद में वीडियो दिख जाएगी। और कल हम लोग ने वीडियो बनाए थे बच्चों की पनिशमेंट की, लेकिन डिलीट हो गई, वरना आप देख लेते। थोड़ी बहुत होगी, हम लोग इसी में ऐड करके बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले कल वाले ब्लॉग में।
कल की वीडियो में। तो चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब एक बार बोल दो तो चलिए देखते हैं अभी क्या बनने वाला है। मैंने टोकरी नहीं मिली तो, क्योंकि अभी बारिश वगैरह इतनी हो रही तो कहाँ कुछ मिलेगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इससे टोकरी बनाएंगे और इसी से टर्टल बनाएंगे। अभी तो सिर्फ मैंने ये सर्कल किया है, अभी पेपर्स कटिंग के स्लाइस के जैसे इसको मैं स्टिक करते जाऊँगी और एंड में ये जैसे दूसरे दिन बन जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी ये कैसे बनाए। ये थोड़ा सा प्रोसीजर आप देख लो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर ऑल।